गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर और जॉयस्टिक से। आज हम सीखने वाले हैं आईआर सेंसर। इस सेंसर की इंटरफेसिंग ESP32 के साथ करके हम सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनपुट सेंसर से लेंगे और आउटपुट परफॉर्म कराएंगे सर्वो मोटर पे। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करेगा, इन दोनों के बीच में एक कंट्रोलर का काम करेगा जो सेंसर से डेटा रीड करेगा और कंट्रोल करेगा सर्वो मोटर को। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे आपको रोबोटिक्स कार बनानी होगी प्रोजेक्ट में, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होने वाला है। इसलिए मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप प्रोजेक्ट खुद से बनाएं, कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट खुद से बनाएं, चाहे सिंपल सा छोटा सा बनाएं, पर खुद के दिमाग से बनाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, एक सेंसर ले लिया आईआर सेंसर, और मैंने सर्वो मोटर ले लिया। तो इन दोनों पे सेपरेट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में ESP32 के। वहाँ पे आपका बिल्कुल बेसिक इन दोनों की वर्किंग बेसिक क्या है वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इसके एप्लीकेशन सिंपल सा देख रहे हैं, इन दोनों डिवाइसों की एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये हमारा आईआर सेंसर जो इनपुट की तरह काम करेगा और ये हमारा सर्वो मोटर आउटपुट की तरह काम करेगा। तो अब हमें कनेक्ट कैसे करना है ये चीज़ ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा सेंसर है। पहले हम सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सेंसर कैसे वर्क करेगा। इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो इसके डिजिटल आउटपुट पिन पे वैल्यू मिलेगा लो। इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसके पिन पे मिलेगा वैल्यू, क्या मिलेगा, हाई। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में वैल्यूज मिलेगा, 0 और 1, या तो लॉजिक 0 लॉजिक 1, या तो लो या तो हाई। अब वो कैसे मिलेगा, जैसे कि देखिए, ये हमारा सेंसर है आईआर सेंसर। तो मैं इसको ESP32 के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रही ESP32 हमारा। अभी मैं प्रोग्रामिंग अपलोड करके ये चीज़ दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ यहाँ पे। ESP32 के साथ मैंने क्या किया, इसको पावर दे दिया और ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट पिन है ESP32 के किसी भी एक GPIO पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया GPIO पिन नंबर 18। तो ये पिन नंबर 18 क्या है, यहाँ पे लॉजिक 0 लॉजिक 1, 0 के लिए 0 वोल्टेज, 5 के लिए 1 लॉजिक 1। तो वे हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए पिन नंबर 18 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इस पिन से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो आउटपुट पिन पे वैल्यू लो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा आउटपुट पिन पे हाई। हाई और लो वैल्यू का रीडिंग के अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर को मूव कराएंगे 0 से 90, 90 टू 0। ठीक है, आप 180 भी मूव करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ प्रोजेक्ट में आपको काम आने वाला है ये, कि सर्वो मोटर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे मूव कराना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेक्चर आने वाले हैं, मोशन सेंसर का यूज करके, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करके हम सर्वो मोटर को मूव कैसे करा सकते हैं। आज के लेक्चर्स में आईआर को देख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमें सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेना है। कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ ध्यान से देखते हैं। अब हमारा सर्वो मोटर में 3 पिन होते हैं। ऑरेंज वायर पे हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं। तो मैंने क्या किया, ESP32 के पिन नंबर 12 को सेलेक्ट कर लिया। पिन नंबर 12 हमारा एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन होता है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे पिन होते हैं, मैंने 12 को सेलेक्ट किया और इस पिन को इसके सिग्नल पिन पे कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने पावर दे दिया 5 वोल्टेज से। अब क्या होगा, ये हमारा सिंपल सा सर्किट कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा वायरिंग डायग्राम हो गया। अब हम इस वायरिंग डायग्राम और अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग कंट्रोलर से कैसा वर्क कराना चाहते हैं। जैसे हमारा ये ESP32 एक कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो से भी है लेक्चर। तो देखिए, ये हमारा कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर से हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कराना चाहते हैं सर्वो मोटर को, उसके लिए हमें प्रोग्राम चाहिए। तो अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए, सर्वो मोटर के लिए जो हमारा सर्वो मोटर होता है ये, इसके लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी अटैच करनी होती है। और लाइब्रेरी कौन सी इंस्टॉल करनी है आपको, हैज़ इंक्लूड ESP32 servo.h। आपको ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है सर्वो मोटर के इंटरफेसिंग के लिए ESP32 के साथ। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम लाइब्रेरी अटैच करेंगे। लाइब्रेरी का काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम डिवाइसों की कंट्रोलिंग कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से। सिंपल सा यही है लाइब्रेरी का काम। लाइब्रेरी अटैच करने के लिए हमें पिन कनेक्शन के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी डिफाइन करते हैं हम उसको पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा जैसा। ओके, ये देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर लिया पिन नंबर। देखिए, एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसका नाम रखा आईआर सेंसर पिन। ठीक है,
और पिन नंबर 18 से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, पिन नंबर 18 पे रीडिंग लेना चाहता हूँ इस सेंसर से, जो भी हाई और लो वैल्यू रीडिंग लेगा माइक्रो कंट्रोलर से हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग लेंगे हाई और लो वैल्यू को। और सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए डिफाइन क्या किया, कांस्टेंट डिफाइन किया जिसको पिन नंबर 12 को असाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है कांस्टेंट की, हमारा कांस्टेंट है। अब इन दोनों को हम वाइड सेटअप और वाइड लूप में यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों कांस्टेंटों को डिफाइन कर लिया पिनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सर्वो के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिए, नाम रख दिया माई सर्वो। ठीक है, सर्वो मोटर के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, पहले लेक्चर में बताया, दूसरे तीसरे सारे लेक्चर में मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए वाइड सेटअप में चलते हैं, प्रोग्रामिंग के फर्स्ट पार्ट में डिफाइन करते हैं पिनों को और ऑब्जेक्ट को, जो भी डिफाइन करना होता है लाइब्रेरी। प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट में हमें काम करना है वाइड सेटअप में, चीज़ों को इनिशलाइज करना है। क्या इनिशलाइज, जब भी माइक्रो कंट्रोलर के किसी भी एक जीपीआई पिन पे हाई और लो वैल्यू रीडिंग लेनी है या आउटपुट देना या इनपुट लेना है, इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमें पिन मोड फंक्शन के अंदर उस पिन को इनपुट देना पड़ेगा। पिन मोड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 18 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई सर्वो अटैच करते हैं पिन नंबर 12 से। और माई सर्वो को मैंने क्या किया, इनिशियल 0 डिग्री दे दिया। सर्वो देखिए, इसका मतलब ये हुआ सर्वो मोटर को मैंने कहीं भी मूव करा दिया, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सर्वो मोटर तुरंत 0 पे इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद ही मूव करेगा। इसका ये मतलब हुआ माई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, सर्वो मोटर पर एंगल देने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं, पिन कनेक्ट करने के लिए अटैच फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वाइड लूप में चलते हैं। वाइड लूप में हम क्या करते हैं, पहले सेंसर से डेटा रीड करेंगे, हमारा सबसे पहला काम यही होता है, सेंसर से डेटा को रीड करना, उसके बाद हम डिवाइसों की कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ये रहा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे किया है क्या, डिजिटल रीड फंक्शन। डिजिटल रीड फंक्शन करता है किस पिन से वैल्यू हाई और लो रीड करना, इस फंक्शन के अंदर वो पिन पास करते हैं। तो ये फंक्शन सिर्फ उस पिन पे वैल्यू लो और हाई जो भी वाले उसको रीड करेगा। जब भी सेंसर से डेटा रीड करते हैं उसको स्टोर करते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। डेटा हमारा इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इन टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। देखिए इस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, या तो 0 या तो 1। ठीक है, 0 और 1 वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सेंसर से डेटा रीड कर लिए हैं और स्टोर कर लिए। अब हमारा काम क्या है, सर्वो मोटर को कंट्रोल करना। अब चलते हैं सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा सा एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या यूज करने हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट में देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो वो चीज़ मैं बता दूं, सिंपल सा है। देखिए इफ कंडीशन मैंने लगाया, इफ के अंदर एक स्टेटमेंट पास किया, सेंसर वैल्यू जो भी मेरे वेरिएबल में हमारा वैल्यू इक्वल टू लो है। ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट देखिए इक्वल टू लो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसका मतलब इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा। जैसे इसके अंदर जाएगा, एलईडी को ऑन कर सकते हैं, सर्वो मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमारा इसके सामने ऑब्जेक्ट होने पर ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने मैंने क्या किया, माई सर्वो डॉट राइट, सर्वो मोटर को मूव करा देना है 90 डिग्री पे, जैसे इस सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। इसके चलने से मैंने क्या किया, माई सर्वो डॉट राइट, सर्वो मोटर को 0 डिग्री पे मूव करा देना है। अब सर्वो मोटर क्या होगा, 0 डिग्री पे मूव करेगा, और कितने टाइम के बाद ये डेटा, मतलब ये प्रोग्राम कितने टाइम तक चेक चेक करेगा, ये लूप कितने टाइम, 100 मिलीसेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट को टेस्ट करता रहेगा सेंसर, 100 मिलीसेकंड के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए बोर्ड को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बोर्ड कनेक्ट करने के बाद अब हम इस पे प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए अब हम सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कनेक्ट करना है। हम पहले सर्वो मोटर को कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए हमारा सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का ये वायर है। देखिए हमारा ये पावर दे देते हैं सर्वो मोटर को। ठीक है, सबसे पहले इसका पहला पिन यहाँ होता है, ये पावर पिन होता है, पावर दे दिया। उसके बाद मैं सर्वो मोटर को ग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5,
ठीक है, सर्वो मोटर ग्राउंड दे दिया। ग्राउंड देने के बाद अब इसको हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन से कनेक्ट करना चाहते हैं। पिन नंबर किससे कनेक्ट करना है? पिन नंबर 12 से। ठीक है, अब पिन नंबर 12 क्या होता है? यहाँ पे होता है, इसके जस्ट बगल में। ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रख दूँ। ओके, इसी थोड़ी सा दिखेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी तो ऐसे ही मूव कर रहा है इनिशियल कंडीशन में। अब क्या है कि हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है आईआर सेंसर को। आईआर सेंसर को कनेक्ट करने के लिए देखिए, ये पिन नंबर 18 है, इसको मैं सिग्नल पिन, ये रहा इसका जीपीआईओ पिन नंबर 18 से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हम पहले इसको पावर दे दें। ठीक है, सेंसर को हम पावर दे देते हैं। देखिए क्या होगा, वो तो ऐसे मूव करेगा, मुश्किल नहीं है। और हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब इस चीज़ को समझते हैं फिलहाल के लिए। देखिए ये है सेंसर, ठीक है, सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये वाली एलईडी ऑन नहीं होगी और सर्वो मोटर मूव नहीं करेगा। देखिए यहाँ की एलईडी भी ऑन होगी और सर्वो मोटर मूव कर जाएगा। एक मिनट, ओके, अब सही से दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट, इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है सेंसर के, तो ये मूव नहीं किया। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ की एलईडी ऑन रहेगी, सर्वो मोटर 90 डिग्री पे मूव कर जाएगा, रुका रहेगा। और जैसे मैं हाथ हटाऊंगा, सर्वो मोटर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस पर वैल्यू चेंज होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोशन सेंसर को भी देखेंगे हम, अल्ट्रासोनिक सेंसर को देखेंगे और साउंड सेंसर, बहुत सारे सेंसरों के साथ हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना जब, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।